तस्वीरें अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर के उद्घाटन की है। किसी इस्लामिक देश में ऐसे भव्य मंदिर उद्घाटन का इस तरह ये पहला मौका है। पीएम मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो किसी इस्लामिक मुल्क में भव्य मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। कई सालों पहले तक कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि संयुक्त अरब अमीरात जैसे मुस्लिम देश की राजधानी में इतने विशाल मंदिर का निर्माण होगा, जिसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री करेंगे। दरअसल हाल के सालों में भारत की विदेश नीति ने कई नए आयाम बनाए हैं। इसमें सबसे बड़ी भूमिका पीएम मोदी की मानी जाती है। जो अरब देश पाकिस्तान के करीबी माने जाते थे, वो देश अब भारत के साथ कदम मिलाकर चल रहे हैं। भारत के अरब मुल्कों से दोस्ती हर रोज ही नए आयाम स्थापित कर रही है। अबू धाबी में भव्य और विशाल हिंदू मंदिर इसका सबसे ताजा उदाहरण है। बता दें कि कल अबू धाबी के स्टेडियम में आयोजित अहलान मोदी कार्यक्रम में पीएम मोदी ने अबू धाबी में बने पहले हिंदू मंदिर के लिए जमीन मिलने से जुड़ा वाकया भी बताया था। जब साल 2015 में उनके सामने आप सबकी ओर से यहां अबू धाबी में एक मंदिर का प्रस्ताव रखा, तो वो तुरंत एक पल भी गंवाए बिना उन्होंने हाँ कह दिया। और उन्होंने यहां तक कह दिया, जिस जमीन पे तुम लकीर खींच लोगे वो मैं दे दूंगा। और अब अबू धाबी में ये भव्य दिव्य मंदिर के लोकार्पण का ऐतिहासिक समय आ गया। दरअसल पीएम मोदी के कई ताकतवर अरब मुल्कों के साथ रिश्ते काफी अच्छे हैं। भारत और यूएई के रिश्तों में हाल के दिनों में काफी गर्मजोशी दिखी है। बता दें कि इस मंदिर के निर्माण में भारतीय संस्कृति को पूरी तरह दर्शाया गया है। मंदिर की उस जगह पर ले आए हैं जिसका आपको इंतजार था कि मंदिर सामने से कैसा दिखता है। तो ये उस मंदिर का द्वार है और सामने अगर आप देखेंगे आपको दरवाजा जो दिख रहा है उसमें सोने का दरवाजा नजर आ रहा है। जैसे आपने अयोध्या में राम मंदिर में देखा है, वैसे ही यहाँ सोने का दरवाजा है। और दो मूर्तियां जो हैं वो अभी ढकी हुई दिख रही हैं क्योंकि अभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, जो कि 14 तारीख को होनी है। और अगर आप इस हिस्से को देखेंगे, थोड़ा सा बाहर के हिस्से को, तो ऊपर का हिस्सा जो है वो आपको पिंक मार्बल का दिख रहा है, लेकिन ये नीचे का हिस्सा जो है ये आपको पूरा सफेद नजर आ रहा है। बंसल भाई, थोड़ा इसका साइंस और इसकी सोच समझाइए कि ये क्या है कि ऊपर पूरा पिंक और नीचे सफेद क्यों है। हाँ, इसी तरह से मतलब सामान्य तौर पे जो टाइल्स का फ्लोरिंग और ये सब होता है उसमें मार्बल ज्यादा प्रिफर्ड किए जाते हैं फ्रॉम द वेदर पर्सपेक्टिव और दूसरे पर्सपेक्टिव से। और अक्षरधाम में भी इस तरह से आप देखेंगे, जो गांधीनगर अक्षरधाम का निर्माण हुआ था और दिल्ली के अक्षरधाम में भी, तो बाहरी जो दीवार है मंडोवर और ये शिखर, उसमें आप राजस्थान के जो गुलाबी पत्थर है, पिंक सैंडस्टोन, उसका उपयोग किया गया है। और अगर आप देखेंगे इस मंदिर में जैसे ही आप आएंगे, ये 10 सीढ़ियां हैं जिनको आप चढ़ते हैं, 5 फिर 5 सीढ़ी, और यहाँ पर शीशे का दरवाजा लगा हुआ है जो कि ऑटोमेटिक डोर लगा हुआ है। तो जैसे ही आप पहुंचेंगे ये पूरा हिस्सा जो है वो शीशे के दरवाजे से ढका हुआ है। अब मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूं जो आपको थोड़ा ये समझाएगी कि किस तरह से यहाँ पर पूरा काम हुआ है और उसके पीछे क्या मेहनत रही है। अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं, गोपाल, अगर आप थोड़ा इधर बाईं तरफ अगर दिखाएंगे, ये पूरा, अगर आप इस मंदिर को बीच में देखें और उधर देखेंगे तो आपको पूरा रेगिस्तान का हिस्सा नजर आता है। तो जब ये मंदिर बन रहा है तो आपको ये समझना होगा कि 50 डिग्री 55 डिग्री की गर्मी में यहाँ पर मजदूरों ने काम किया। बीएपीएस संस्था से जुड़े हुए जो साधु संत हैं उन्होंने यहाँ पर इस गर्मी में, ये छोटे छोटे टेंट हाउस जैसे बने हुए थे, 50 डिग्री 55 डिग्री की गर्मी में यहाँ पर रहकर 4 साल तक ये जो है ये काम चला है। और इसलिए अगर आप देखेंगे, ये नक्काशी देखिए, ये एक एक चीज, ये सिर्फ किसी की मेहनत नहीं है, ये किसी की भावना है, किसी की श्रद्धा है कि किस तरह से ये निकल कर आती है। आप जब यहाँ पहुंचते हैं तो आपको लगता है कि एक एक चीज जैसे आपसे बात कर रही है। आपको यहाँ आकर ये मंदिर जो है ना, वो सिर्फ मंदिर नजर नहीं आता, आपको लगता है कि जैसे आप अभिभूत हो गए हैं, भाव से भर गए हैं, वो चीज निकलकर सामने नजर आती है। तो ये हम आपको अबू धाबी में जो हिंदू मंदिर बना है उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं। और अब मैं आपको अगर दिखाऊं इस तरफ का हिस्सा, कि अगर आप
यहाँ पर भी मंदिर की परिक्रमा करने जाएं। जैसे गोपाल, अगर आप यहाँ पर आकर दिखाएं, जैसे अगर आपको मैंने अयोध्या में जो रिपोर्ट दिखाई थी, एक एक चीज की डिटेलिंग देखिए। यहाँ पर नीचे आप देखेंगे आपको मोर नजर आ रहे हैं, और ऊपर आप देखेंगे तो आपको ऊंट और मरुस्थल नजर आ रहा है। तो जिस हार्मनी की हम बात करते हैं, अगर आप, मुझे नहीं लगता कि रेगिस्तान में मोर होता है। तो ये हिस्सा जो है वो आपको भारतीय संस्कृति को दिखा रहा है। इधर आपको ऊपर रेगिस्तान और ऊंट दिख रहा है। यहाँ आप देखिए, यहाँ आपको जो है ये आपको BAPS संस्था से जुड़े हुए लोग और ये शेख भी नजर आ रहे हैं। जरा बताइए। 2019 में जब शिलान्यास समारोह हुआ ये मंदिर का, तो उस समय जो संयुक्त अरब अमीरात के जो शेख थे, महंत स्वामी महाराज, उन सबकी उपस्थिति में ये शिलान्यास हुआ। तो हारमनी को यहाँ पे नक्काशी के द्वारा बताया गया है। ये पूरा हारमनी का चित्र, और ये मंदिर दुबई की स्काईलाइन में कैसे शोभा की अभिवृद्धि कर रहा है वो भी यहाँ पे दिखाया। आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मंदिर दिखाई पड़ेगा, वो ग्रैंड मॉस्क है, पीछे ग्रैंड मॉस्क भी दिख रहा है। तो दुबई की स्काईलाइन दिखाई है पूरी यहाँ पे। यहाँ पर शेख दिख रहे हैं और स्वामी जी दिख रहे हैं, और पीछे आपको मंदिर और ग्रैंड मॉस्क दिखता है। यहाँ पर आपको जो परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, झूला झूल रहे हैं लोग, गांव का एक चित्रण दिखता है, वो सारी चीजें जो है वो यहाँ पर उकेरी गई हैं। तो एक एक डिटेलिंग अगर आप देखेंगे, यहाँ देखिए कितनी खूबसूरती से इन पक्षियों को दिखाया गया है कि यहाँ पर अगर छोटा पक्षी है तो उसके मुंह में दाना डालती हुई माँ भी दिख रही है, कुछ पक्षी खेल रहे हैं। तो और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये सारी चीजें जो है ना वो यहाँ बनाई नहीं गई हैं, ये सारी भारत में बनी और फिर यहाँ लाकर इनको एक एक चीज को व्यवस्थित किया गया है। तो ये अपने आप में बहुत ही शानदार दिखता है। अगर इस तरफ आप आ जाएं, ये देखिए, यहाँ पर आप जैसे खड़े होंगे, ये आपको हम दिखा रहे थे जो 7 पिलर, उनमें से एक पिलर यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। और ऊपर देखिए, ऊपर घंटियां लगी हुई हैं, ऊपर आपको पताका नजर आ रही है, कलश नजर आ रहा है। ये नागर शैली में बने हुए मंदिरों की पहचान होती है कि पिलर है, पताका है, घंटियां हैं, कलश है, ये सब नागर शैली में बने हुए मंदिरों की पहचान है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको भगवान के अलग अलग रूप जो हैं वो नजर आ रहे हैं। राम शिखर हैं, हर एक शिखर में जो भी हमारे अवतार हैं उनका जीवन और कार्य यहाँ पे नक्काशी में देखने को मिलेगा। जैसे भगवान राम के शिखर के आसपास रामायण को दिखाया गया है, भगवान शिव का जो शिखर है उसके आसपास शिव पुराण और 12 ज्योतिर्लिंगों को दिखाया गया है। क्या बात। उसी तरह से जगन्नाथ जी का जो शिखर है उसमें रथ यात्रा पूरी दिखाई गई है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे भगवान श्री राम, सीता जी, लक्ष्मण जी, ये देखिए श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, हाँ, वो पूरी यहाँ पे कथा, जैसे वो जा रहे हैं, यहाँ पे महल है अयोध्या का, उसी तरह से पूरी नक्काशी, यहाँ रामायण के दर्शन होंगे राम शिखर में। क्या बात है। तो पूरी मेहनत और सबसे बड़ा संदेश जो हार्मनी का दिया गया है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। बता दें कि अबू धाबी में भारी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं और इस मंदिर के उद्घाटन के बाद उनमें काफी उत्साह है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।